हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू घूमो कराची। तो दोस्तों, आज हम कराची से मुताल्लिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, कराची बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। आबादी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी मौजूद हैं जो कि आम रोडों पे फिर रहे होते हैं, खुले फिर रहे होते हैं। चाहे उसमें आपको या परिंदे ले लें, मैं अगर बताता जाऊँ तो उसमें बिल्ली, कुत्ते जो हैं वो शामिल हैं। और परिंदों में अगर आप मैं बात करूँ तो चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए और कौवे हो गए, चीलें हो गई। ये इस टाइप की चीज़ें काफ़ी कराची में मौजूद हैं। पहले ज़माने अभी तक तो वैसे काफ़ी कम अब नज़र आते हैं, क्योंकि एक तरीके से परिंदे अब तो बहुत कम नज़र आने लगे हैं, क्योंकि टावर्स, सिग्नल्स इन वजह से वो मर रहे हैं। अक्सर उनको खाना पानी, दाना पानी नहीं मिलता है, तो इसलिए वो मर जाते हैं। पहले ज़माने आपने खुद देखा होगा कि आपको पहले बहुत चिड़ियाएँ नज़र आती थी। उस तरीके के पेड़ भी मौजूद नहीं हैं इतने कराची में। अब आप बहुत सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से परिंदे बहुत कम हो गए नज़र आना। चाहे वो चीलें हों, चाहे वो कोई चिड़ियाएँ हों या कबूतर हों, या फिर कुछ भी उड़ने वाली कोई भी चीज़ ले लें, जो पहले बहुत नज़र आती थी और अब क्यों कम नज़र आने लगी हैं। और मैं बताता चलूँ कि कुत्ती बिल्लियों का जो है वो एक आबादी उनकी आबादी जो है वो बढ़ गई है। वो काफ़ी अब ज़्यादा नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा कुत्ते नज़र आते हैं कराची में, और बिल्लियाँ भी काफ़ी हो गई हैं। लेकिन जो परिंदे हैं वो कम आ गए हैं, नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक इंसानों के साथ अच्छा सलूक, अच्छी तरह से पेश आना, ये सब उनका ख़्याल रखना, ये सब देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ फ़र्ज़ बनता है, हमारा जो दीन है वो हमें सिखाता है। उसी तरह एक ये भी हुकूक है कि जानवरों को के साथ भी नरमी और और प्यार और नरमी से पेश आना चाहिए, और उनका भी ख़याल और हिफाज़त करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो कि कोई देख ही नहीं रहा। सब अपनी परेशानियों में, सब अपने काम धंधों में, इन सब में इतना अब वो घुल-मिल गए हैं, इतना घुस गए हैं कि जानवरों की तरफ तो किसी का रुझान जाता ही नहीं। एक बात मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से कराची के ज़ू का हाल हुआ, सफारी पार्क का हाल हुआ, वहाँ बेचारे जानवर आए गए, रखे गए। एक तो उनको बंद करना ही बहुत गलत बात होती है, फिर ऊपर से उनका बंद करके देखभाल उनके सही से नहीं किया गया। हाथी मर गए, रीछ मर गया, शेर मर गए सारे, कुछ भी नहीं बचा। जिस तरीके से उनका कोई हिफाजत नहीं की गई, उनका देखभाल नहीं रखा गया, उनको सही खाना प्रोवाइड नहीं किया गया, तो यही वजह होती है जानवरों का मर जाना, और फिर वो जानवर दिखते नहीं। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्मल जो आम रोडों पे घूमते हैं कुत्ते बिल्लियाँ, या आसमानों में उड़ते हैं जो कौवे चील या चिड़िया हैं, कबूतर। तो मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी हिफ़ाज़त करना और उनका ख़्याल रखना, और उनको खाना-पीना भी देना। क्योंकि देखें, अपनी थोड़े-सा हिस्सा निकाला जाए अगर इनके लिए, तो ये बेचारे जो हैं वो बच सकते हैं। ये बेचारे जो हैं वो एक तो बेज़ुबान होते हैं, ऊपर से ये बोल नहीं सकते। पहली बात, आपका घर है, आपके घर के आस-पास लाज़मी हर कोई अगर जो कराची में देख रहा होगा, या कोई और शहर से भी पाकिस्तान के, तो वो ये बात जानता है कि बिल्लियाँ काफ़ी होती हैं। बिल्लियाँ आपके घर के आस-पास ज़रूर होती हैं, या तो आपके घर में भी होती हैं या आस-पास ज़रूर होती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत उनको खाने के लिए दी जाए। या तो हम जो अपना खाना खाते हैं उसमें जो बचा जाए वो दिया जाए, या फिर एक महीने के अमाउंट में से थोड़ा-सा अमाउंट निकाल के उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ला के रखी जाएँ जो कि उनकी भूख मिटा सके। पहली बात तो है दूध उनको दिया जाए, या फिर हड्डियाँ दी जाएँ, या कलेजी टाइप की चीज़ें जो हैं वो बिल्लियों को दी जाएँ। और नीचे गली में अक्सर कुत्ते भी होते हैं देखें, उनका भी ख़्याल रखना हमारा हक़ बनता है। अगर वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहे आपके साथ, मतलब ऐसा वो, लेकिन एक तरीके से नुकसान भी है इतने सारे कुत्तों का होना, क्योंकि ख़तरनाक होते हैं। कभी-कभी कुत्ते काट लेते हैं, ये वो, क्योंकि वो जानवर ऐसा है कि वो कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं, आप लोगों को दिख जाता है ज़ाहिर, कि वो एक तरीके से आपकी गली की हिफाज़त कर रहे होते हैं, एक तरीके से वो एक गार्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए भी थोड़ा बहुत गोश्त, या कोई वो जो मुर्गी की दुकान पे से वो मिलता है, वो गर्दन टाइप है, कचरा-वचरा टाइप का जो कहलाता है, वो मुर्गी में से जो निकलता है, वो उनके ला के खिलाया जाए, या दूध भी पिलाया जाए। इन सब चीज़ें अगर आप उनको करेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ दिल से बहुत खुशी होगी, बहुत सुकून मिलेगा जब उनकी भूख प्यास मिटती है। क्योंकि ज़ुब
जानवर जो ऐसे एक चीज़ है, उन बेज़ुबान होते हैं बेचारे, और सुनते कहते हैं कि बहुत दिल से दुआ देते हैं वो, बहुत, और एक अलग ही खुशी फ़ील होती है, एक अलग ही मज़ा ल आता है वो उनको, उनकी पेट जब भरती है, उन जो वो इतने भूखे होते हैं बेचारे, बोल नहीं पाते, बेज़ुबान होते हैं, दर-बदर फिर रहे होते हैं, कहीं उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब उनको खाना मिलता है हमारी, और जिसकी भी मदद से वो खाना मिले, तो उस बंदे को का आप करके देखिएगा ज़रूर, उस बहुत ज़्यादा सुकून पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब बिल्ली या कुत्ते का आपकी वजह से पेट भरेगा ना, वो भूखा से वो एकदम ठीक हो जाएगा, उसकी पेट भर जाएगा, भूख ख़त्म हो जाएगी, तो आपको काफ़ी खुशी होगी, बहुत एक अंदरूनी सुकून मिलेगा, आप करके ज़रूर देखिएगा। थोड़े से हिस्से में से आप ऐसा कर सकते हैं कि कुत्ते बिल्लियों के लिए दूध या थोड़ा बोटी या कुछ भी ऐसा हो जाए, या घर की बची हुई बोटियाँ वो आप दे सकते हैं, जिससे उनकी भूख जो है वो मिट सकती है। अगर मैं बताता और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कुत्तों को आप एक दफ़ा देंगे, बिल्ली को आप एक दफ़ा दे के देखेंगे, वो आपके पास आएँगी, हर वक़्त आपके पास आएँगी, आपके पैरों में रहेंगी ये वो, और आपसे दूर नहीं जाएँगे। बिल्कुल दूर नहीं जाएँगे, क्योंकि बहुत वफ़ादार होते हैं ये जानवर, और आपकी एक तरीके से हिफ़ाज़त का ज़िम्मा भी वो अपने अंदर उठा लेंगे कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए, और वो हर वक़्त आपके पास ही मौजूद रहेंगे, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो। 1 या 2 दिन आप खाना डाल के देखें, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंसानों से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। आप एक दफ़ा करके देखें, जो सुकून और वो वफ़ादारी आपको मिलेगी, वो गारंटी के साथ कहीं आपको वैसा सुकून नहीं मिलेगा। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि परिंदे जो हैं, परिंदे आजकल नहीं इसलिए दिख रहे क्योंकि एक तो टावर्स बहुत हैं, उसके ऊपर से मतलब क्या एक टावर बहुत बन गए हैं, वो तारों के बीच में आते हैं, यहाँ कराची में तार बहुत हैं, ऊपर से उनके लिए कुछ ऐसा खाना-पीना भी नहीं होता। पहले तो छतों पे बाकायदा बाजरे कि वो रखे जाते थे, हर कोई अपनी-अपनी छतों पे पानी का इंतज़ाम करता था उन चिड़ियाओं के लिए, कबूतर के लिए, कौवों के लिए, चील के लिए, चीलों को गोश्त दिया जाता था। लेकिन अब ये सब बहुत कम नज़र आ रहा है, इसी वजह से परिंदे बहुत कम दिख रहे हैं और मर रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, तादाद में बहुत कम होते जा रहे हैं। तो गुज़ारिश यही है कि अपनी-अपनी छतों पे कम से कम पानी और बाजरे का इंतज़ाम करें, ताकि चिड़ियाएँ और कबूतर जो हैं वो तो आके का पी सकें या बाजरा खा सकें, या कौवों के लिए कुछ ऐसा रखें कि कौवे तो कुछ भी खा लेते हैं, अगर कोई रोटी बची हुई हो, कुछ ऐसा हो, गोश्त का पीस हो, वो उठा के आप वो दे दें, वो खा लेंगे। और अगर हो सके तो गोश्त का भी इंतज़ाम कर सकते हैं आप, अगर थोड़ी-सी आपकी गुंजाइश है तो चील और कौवों को तरफ भी देखें। और ये जो छतों पे ये सिस्टम पहले होता था पानी रखने का, बाजरा रखने का, ये भी ज़रूर करें, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता परिंदे ख़त्म होते जा रहे हैं बेचारे, बेज़ुबान होते हैं, इधर-उधर उड़ रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इनका ख़्याल रखें, जो सुकून, जो खुशी आपको मिलेगी, वो कहीं भी नहीं ऐसे आपको मिलेगी, जो आपको इनकी बेज़ुबान की मदद करके मिलेगी, बेज़ुबान के देखभाल करके मिलेगी। आप एक दफ़ा करके ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये बात अच्छी लगी, तो इस बात को ज़रूर आगे तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।